हेलो लर्नर्स, वेलकम टू रूरल एकेडमी। मैं हूं सुनील। तो आज हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से इक्वेशंस की फॉर्मेशन कर सकते हैं। हम किस तरह से इक्वेशन फॉर्म करेंगे स्टेटमेंट से, गिवन स्टेटमेंट से हम किस तरह से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे। हम इसी की चर्चा करने वाले हैं आज की क्लास में। तो आप वीडियो पे बने रहें। हम बढ़ते हैं हमारे सवालों की ओर। तो पहला स्टेटमेंट है हमारा द सम ऑफ नंबर एक्स, the sum of number x and 4 is 9। ये हमारा आज का पहला स्टेटमेंट। तो इस गिवन स्टेटमेंट से हम सीखने वाले हैं कि हम किस तरह से इक्वेशंस को फॉर्म कर सकते हैं। कैसे फॉर्म करेंगे? तो हमारा क्या है स्टेटमेंट, द सम ऑफ नंबर x एंड 4 इज 9। मतलब सम मतलब एडिशन प्लस की साइंस। हमने x और 4 को जोड़ा है, x और 4 के सम किए हैं, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रहा है? 9 मिल रही है। बस इस स्टेटमेंट को हमें इक्वेशंस का फॉर्म देना है। तो हमने क्या स्टेटमेंट क्या करी है? द सम ऑफ नंबर x एंड 4। तो हमने x लिया, x और सम मतलब क्या? एडिशंस। मतलब x और 4 के जो सम है वो किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। हमारी इक्वेशंस क्या हो गई? फॉर्म हो गई। हमारी सिंपल स्टेटमेंट थी भाई कि सम ऑफ नंबर x एंड 4, मतलब x और 4 का सम, मतलब x और 4 का सम कहने का मतलब हमने x और 4 को क्या किया है? जोड़ा हुआ है। और ऐसा जोड़ने से हमें जो रिजल्ट मिल रही है वो कितनी मिल रही है? 9। मतलब x प्लस 4 इक्वल टू 9। और यही हमारी क्या है? इक्वेशन है। हम इस तरह से इक्वेशंस को फॉर्म करेंगे। हम बढ़ते हैं हमारे अगले स्टेटमेंट की ओर। सबसे पहले हम सिंपल स्टेटमेंट को डील करेंगे, इसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। अगला स्टेटमेंट है हमारा टू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y इज 8। हमारा अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? टू सब्सट्रैक्टेड फ्रॉम y। ये हमारा y है। मतलब क्या हुआ? हमने y में से 2 को जब सब्सट्रैक्ट करा है तो कितनी रिजल्ट मिल रही है? हमें 8 मिल रही है। मतलब y में से 2 को हमने घटाया है। तो सबसे पहले किसको लिखना पड़ेगा? हमें y में से घटाया है ना। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे? y में से कितना घटाया भाई? 2 घटाया। तो कितनी रिजल्ट मिल रही है हमें? 8 मिल रही है। खत्म। ये हमारी स्टेटमेंट फॉर्म हो गई। अगला स्टेटमेंट है हमारा द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5 इज 9। हमारा अगला स्टेटमेंट क्या कर रहा है? द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5, मतलब x और 5 के बीच का जो अंतर है वो कितना है? 9 है। अंतर मतलब घटाव। मतलब x और 5 को जब हम घटाएंगे तो हमें कितनी रिजल्ट मिल रही है? 9 मिल रही है। मतलब x और 5 के बीच का डिफरेंस मतलब घटाव किसके इक्वल है भाई? 9 के इक्वल है। हमें हमारी स्टेटमेंट क्या, हमारी जो स्टेटमेंट दी हुई थी, द डिफरेंस बिटवीन x एंड 5, मतलब x और 5 के बीच का अंतर मतलब घटाव किसके इक्वल है? 9 के इक्वल है। ये हमारी स्टेटमेंट इक्वेशंस फॉर्म हो गई। बढ़ते हैं हम अगले स्टेटमेंट की ओर। बस चीजों को आपको पकड़ने हैं, आपको लैंग्वेज के समझ होने चाहिए, आपके इक्वेशंस फॉर्म हो जाएंगे। तो ये तो थी हमारी एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड वाली स्टेटमेंट। अब हम जाते हैं अपने मल्टीप्लाई वाले स्टेटमेंट पे। मल्टीप्लाई वाले स्टेटमेंट को हम कैसे फॉर्म करेंगे? जैसे एक और स्टेटमेंट देख लेते हैं, तब हम मल्टीप्लाई की ओर मूव करेंगे।
टेकिंग अवे टेकिंग अवे टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x गिव्स 9। ये भी एक स्टेटमेंट है, गिव्स 9। टेकिंग अवे मतलब हमने वहां से क्या किया, उसको उठा लिया। टेकिंग अवे का मतलब अगर जनरल लैंग्वेज में समझे टेकिंग अवे को, मतलब टेकिंग अवे का मतलब है किसी चीज से किसी दूसरे चीज को क्या करना, निकालना। जैसे हम एग्जांपल समझते हैं, मान लेते हैं यहाँ 10 बॉल, यहाँ 3 बॉल्स हैं, हमने यहाँ से क्या किया, टेकिंग अवे किया। कितनी, 1 बॉल। मतलब हमने यहाँ से टेकिंग अवे किया 1 बॉल, कहने का मतलब यहाँ से हमने इस पूरे डब्बे में से हमने कितनी बॉल निकाली है, 1 बॉल निकाली है। तो निकालने का मतलब क्या हुआ, जैसे यहाँ 4 बॉल थे भाई, हमने कहा हमने 1 बॉल निकाल ली, तो अब यहाँ बची कितनी बॉल्स, 3 बॉल्स बची ना। मतलब टेकिंग अवे का अगर जनरल मतलब देखा जाए तो क्या, सब्सट्रैक्शन ही इसके मतलब होते हैं। किसी चीज से कुछ चीजों को निकाल लेना। मतलब वहां से हम क्या कर रहे हैं, 4 बॉल्स थे, हमने 4 बॉल में से 1 बॉल्स को निकाल लिया, मतलब तो बॉल्स बची कितना, 3 बॉल्स बची। तो हमने क्या किया, 4 बॉल्स में से 1 बॉल को क्या किया, सब्सट्रैक्ट किया। तो टेकिंग अवे का मतलब आप समझना, इसके मतलब क्या होते हैं, सब्सट्रैक्शन। तो क्वेश्चंस कर रहा है हमारा, स्टेटमेंट कर रहा है टेकिंग अवे 5 फ्रॉम x में से 5 को निकाला गया। तो x था, उसमें से हमने 5 को निकाला मतलब सब्सट्रैक्ट के साइन। तो कितनी रिजल्ट बन रही है, 9 रिजल्ट बच रही है। तो ये थी हमारी, है ना, एडिशन और सब्सट्रैक्शन से रिलेटेड स्टेटमेंट। हम बढ़ते हैं हमारे मल्टीप्लाई वाले स्टेटमेंट की ओर। तो अब हमारे पास जो स्टेटमेंट है वो मल्टीप्लाई से रिलेटेड स्टेटमेंट है। तो हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो क्या कह रही है, 10 टाइम्स a इज 70। टाइम्स का मतलब समझिएगा, टाइम्स का मतलब होता है मल्टीप्लाई। जहां भी आपको टाइम्स दिखे आप समझ जाना वहां हमें मल्टीप्लाई की बात की जा रही है। बोला है 10 टाइम्स a, मतलब a का 10 टाइम्स। तो अगर इसे आप हिंदी लैंग्वेज में समझे, a का 10 टाइम्स, तो का मतलब क्या होती है भाई, मल्टीप्लाई होती है ना। तो 10 टाइम्स a के कितने टाइम्स भाई, टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई, a के कितने टाइम्स, 10 टाइम्स। किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। खत्म, हमारी जो इक्वेशंस है वो फॉर्म हो गई। 10 टाइम्स a का 10 टाइम्स जो है वो कितना है, किसके इक्वल है, 70 के इक्वल है। इक्वलिटी की साइन हमने डाल दी, 70 डाल दी। अगला स्टेटमेंट है 5 टाइम्स ए नंबर p, मतलब 5 टाइम्स ए नंबर p, मतलब एक नंबर है वो क्या है, p है। p के कितने टाइम्स, 5 टाइम्स। तो p एक नंबर है, p का कितने टाइम्स बोला गया है, 5 टाइम्स, है ना, 5 टाइम्स। और ये किसके इक्वल है, कितना है, तो 20 है। ये हमारी फॉर्म हो गई, हमारी क्या, हमारी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। लेकिन आप यहाँ ये कर सकते हैं, 10 इंटू ए कितनी हो जाएगी हमारी, 10a इक्वल टू 70। हम ये भी लिख सकते हैं p इंटू 5 क्या हो जाएगी, 5p इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी, 20 हो जाने वाली है। अगला स्टेटमेंट है हमारा 3/4 ऑफ t, t के कितने, 3/4, है ना, t का कितना, 3/4। तो t का, है ना, कितना भाई, 3/4, मतलब 3/4, वो किसके इक्वल है, 15 के इक्वल है। हमारी हो गई क्या, इक्वेशंस फॉर्म। तो 3 इंटू टी क्या हो जाएगी हमारी भाई, आपको हो गए 3t अपॉन क्या, 4 इक्वल टू क्या हो गई हमारी, 15 हो गई। हमारी लास्ट स्टेटमेंट क्या कर रही है, 3/4 ऑफ ए नंबर प्लस 5 इज 8, मतलब किसी नंबर्स का 3/4 और उसमें हमने 5 के एडिशन करा है, जिससे रिजल्ट जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 8 के इक्वल मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें तो नंबर्स ही नहीं पता, है ना। तो इस केस में हम क्या करेंगे, पहले तो हम नंबर्स को एज्यूम कर लेंगे, है ना। तो लेट द नंबर हमने क्या मान ली, नंबर्स को भाई x मान ली। तो बोला है उस नंबर का 3/4, उस नंबर का, और वो नंबर क्या है हमारी, x है,
x का कितना 3/4 और उसमें हमने कितने के प्लस किए हैं, 5 का एडिशन करा है, 5 का एडिशन करा है हमने, तो रिजल्ट जो मिल रही है वो कितनी मिल रही है, 8 मिल रही है। हमारी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। तो 3 इंटू एक्स क्या हो जाएगी हमारी 3x प्लस 4 अब प्लस 5 इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी 8। ये हमारी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। हम बढ़ते हैं हमारे और भी अच्छे अच्छे इक्वेशंस की ओर। हमारी अगली स्टेटमेंट है ना, थोड़े हम लेवल को अपनी अप करते जा रहे हैं, है ना। तो क्या है, द सम ऑफ 3 टाइम्स x एंड 11 इज 32। बोल रहा है द सम मतलब एडिशन जोड़, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x मतलब x के 3 टाइम्स, x के 3 टाइम्स और 11 का जो जोड़ है, जो सम है वो कितना आ रहा है 32 आ रहा है। स्टेटमेंट क्लियर है कि द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x मतलब x का 3 टाइम्स और एंड 11, x का 3 टाइम्स और 11 का जो सम है वो कितना है 32, है ना। तो क्या x का 3 टाइम्स मतलब x गुना 3 हो गए, और किसका किसका सम, और किसका 11 का सम, ये किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। हो गई हमारी इक्वेशंस फॉर्म। तो 3 इंटू एक्स 3x अब प्लस 11 बराबर क्या हो गई 32। बाकी स्टेटमेंट को कैसे सॉल्व, इक्वेशंस को कैसे सॉल्व किया जाता है इसकी चर्चा हम पहले कर चुके हैं, है ना। तो मैं आज की जो हमारी क्लास है वो सिर्फ इक्वेशन फॉर्मेशंस की है, हम इक्वेशंस को फॉर्म करना सिखा रहे हैं। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, द सम ऑफ 3 टाइम्स ऑफ x एंड 11 मतलब x के 3 टाइम्स और 11 का जो सम है, जो जोड़ है वो किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। तो x का 3 टाइम्स हो गया और जोड़ किसका जोड़, साथ में 11 का जोड़ किसके इक्वल है 32 के इक्वल है। हमारी इक्वेशंस फॉर्म हो गई। अगला है इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 फ्रॉम मतलब हमको 5 को सब्सट्रैक्ट करना है किसमें से 6 टाइम्स ए नंबर यू गेट 7। हमको 5 को सब्सट्रैक्ट करना है किसमें, किसी नंबर के 6 टाइम में से हमको इस 5 को सब्सट्रैक्ट करना है। तो हमें क्या रिजल्ट मिल रही है 7 मिल रही है। तो सबसे पहले तो हमें नंबर्स ही नहीं पता, तो मान लिया लेट द नंबर, हमने मान ली कितनी x, हमने x मान ली। अब क्या बोला गया है इफ यू सब्सट्रैक्ट 5 को घटाना है, तो आपको शुरू में तो 5 रखना नहीं है, 5 को बाद में रखनी है। 5 को घटाना है 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर, किसी नंबर के 6 टाइम में से। तो x कितनी होगी, हमारे नंबर हमने x मान ली, तो 6 टाइम्स क्या हो जाएगा इसका, 6 टाइम्स क्या हो जाएगी इस नंबर का, 6 टाइम्स ऑफ नंबर क्या हो जाएगी 6 इंटू एक्स बराबर क्या हो जाएगी हमारी 6x हो जाने वाली है। अब 6 टाइम्स ऑफ ए नंबर में से हमें कितना घटाना है, जितना घटाना है तो घटाओ का साइन दे डाला, किसे घटाना है 5 को घटाना है। तो रिजल्ट जो हमें मिल रही है वो क्या मिल रही है 7 मिल रही है। हमारी इक्वेशंस हो गई फॉर्म। हमारी नेक्स्ट 2 स्टेटमेंट गिवन है ना। अब चलिए इसको हम इक्वेशन से फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। क्या बोला गया है 1/4 ऑफ ए नंबर x का कितना भाई, तो x का 1/4 -4 गिव्स 4 मतलब x के 1/4 में से हमने किसको घटाया है 4 को घटाया। तो जिसको घटाना होता है उसको हमको नेक्स्ट में रखने होते हैं, शुरू में नहीं रखने होते। तो 1/4 ऑफ ए नंबर x, हमें नंबर्स क्या गिवन है भाई, नंबर्स क्या दिए हुए, नंबर क्या दिए हुए हमें x दी हुई है। तो इसके 1/4 क्या हो जाएंगे, इसके 1/4 क्या हो जाएंगे 1/4 ऑफ x क्या हो जाएगा x इंटू 1/4 हो जाएगी। 1 इंटू एक्स कितनी x अपॉन 4, 1 को नहीं लिखा जाता। तो फिर से हम रिपीट करते हैं, हमें बोली गई है 1/4 ऑफ ए नंबर x मतलब x का एक नंबर है उसके कितने भाई 1/4, तो x/4 हो गई। उसमें से हमने 4 को माइनस किया है, मतलब x के 1/4 में से हमने माइनस किया है किसको
4 को माइनस किया है तो रिजल्ट जो मिल रही है वो किसके इक्वल मिल रही है, 4 के इक्वल्स मिल रही है। हमारी स्टेटमेंट हो गई तैयार, सॉरी हमारी इक्वेशंस हो गई क्या, तैयार हो गई। यहां पे हम चलते हैं, इफ यू एड 3 टू 1/4 ऑफ जेड, मतलब बोला गया यदि हम 3 को जोड़ते हैं किसमें, जेड के 1/3 में, जेड के 1/3 में, तो क्या दिया हुआ है 1/3 ऑफ जेड क्या होगा, 1/3 ऑफ जेड क्या लिख सकते हैं, जेड इंटू 1/3, ये हो गई हमारी जेड की 1/3, कितनी हो गई जेड अपॉन 3, जेड के 1/3। इसमें से इसमें हमने क्या किया है 3 के एडिशन किए हैं, तो जेड अपॉन 3 में हमने ऐड किया है 3 का एडिशन किया है, तो हमें रिजल्ट कितनी मिल रही है 30 मिल रही है। हमारी इक्वेशंस क्या हो गई, फॉर्म हो गए। हम चलते हैं अपने लास्ट स्टेटमेंट की ओर, है ना। इसके बाद आप लगभग आप सीख चुके हैं हम किस तरह से इक्वेशंस की फॉर्मेशंस कर सकते हैं। तो हम लेते हैं हमारे लास्ट स्टेटमेंट को, इसके बाद बाकी चीजें आप प्रैक्टिस करें। हमारी आखिरी स्टेटमेंट है, इफ यू टेक अवे 6, इफ यू टेक अवे, टेक अवे, टेक अवे का मतलब आपको समझा दिए गए। टेक अवे मतलब किसी कहीं से किसी चीज को निकालना, मतलब घटाने की बात कर रही है। इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम 6 टाइम्स ऑफ y, यू गेट कितनी दी हुई है भाई, यू गेट 60। चीजों को समझिएगा, बोला गया है इफ यू टेक अवे 6 फ्रॉम, 6 को हमको निकालना है कहां से, 6 टाइम ऑफ y, 6 टाइम्स ऑफ y, y के 6 टाइम्स में से हमें 6 को निकालना है। निकालने का मतलब घटाना, तो हमें क्या रिजल्ट मिल रही है 60 मिल रही है। तो 6 टाइम्स ऑफ y क्या हो जाएगी भाई, 6 टाइम्स ऑफ y, आप इतना स्टेटमेंट नहीं भी लिख सकते हैं, आप डायरेक्टली इक्वेशन फॉर्म कर सकते हैं। तो 6 टाइम्स ऑफ y क्या हो जाएगी, 6 इंटू वाई क्या हो जाएगी भाई हमारी 6y। तो 6 टाइम्स ऑफ y में से मतलब 6y में से हमने किसको निकाला है, निकाला मतलब घटाया है, टेकिंग अवे किया है, किसको निकाला है 6 को निकाला है, तो रिजल्ट कितनी मिल रही है हमें 60 मिल रही है। ये हो गई हमारी क्या इक्वेशंस फॉर्मेशन। आई थिंक सारी चीजें आपको समझ में आई होगी, है ना। तो अब हम इससे भी बड़े बड़े लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज हमने सीखा हम किस तरह से स्टेटमेंट से इक्वेशंस की फॉर्म कर सकते हैं। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, जहां हम बड़े बड़े स्टेटमेंट को, है ना, बड़े बड़े स्टेटमेंट से इक्वेशंस फॉर्म करेंगे और उस इक्वेशंस को सॉल्व भी करेंगे। अगर चीज़ें अच्छी लगी तो हमारे पेज को फॉलो करें, लाइक करें और प्यार बनाए रखें।